हेलो एवरीवन। आई नो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो आए हुए एंड होता है थोड़ा बहुत पर्सनल काम रहता है, तो एनीवेज उसमें उस डिटेल में नहीं जाते। तो आई एम बैक विथ अनदर मूवी रिव्यू, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे, आई थिंक दिस हैज़ टू बी प्रोबेबली द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर और मे बी वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, अगर बेस्ट नहीं भी हुआ क्योंकि अभी भी और 6 महीने बाकी है और भी बहुत कुछ आना बाकी है, बट टिल नाउ जितनी भी मूवीज़ मैंने इस साल की आई हुई देखी है, दिस हैज़ टू बी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर टिल नाउ। सो आज हम बात करेंगे द ग्रेट डायरेक्टर रायन कुगलर, जिन्होंने बनाया है सिनर्स। सो सिनर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर आई गो इन टू माई रिव्यू, मैं आप सभी को जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप लोगों ने देख लिया है सिनर्स तो इट्स वेरी गुड, आप मेरा रिव्यू देखिए। अगर नहीं देखा then I highly recommend you to watch this movie. मतलब it won't disappoint you, I promise. If you are a cinema lover, this will not disappoint you at all. So do watch it and then मेरा रिव्यू देखिए, ठीक है। So Sinners released I think in 18th of April, कुछ महीने पहले ही। तो मैंने थिएटर में भी देखी, उसके बाद डिजिटल में आ गया और मैंने डिजिटल में भी 2 बार देखा। सो बेसिकली मैं 3 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी ये मूवी एंड आई थिंक कि नाउ इट्स फाइनली द टाइम कि मैं इस बारे में अच्छे से बात कर सकूँ। एनीवेज, पहले स्टार्ट करते हैं फिल्म का सिनॉप्सिस, बेसिक जो समरी है, और मैं आप लोगों को कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, डोंट वरी, इट विल बी विदाउट स्पॉइलिंग। सो द फिल्म स्टार्ट्स, मतलब जो सेटिंग है फिल्म का वो है अर्ली 1930s, जो 1930s का एज एरा है। वो टाइम में जो मतलब शिकागो हो गया या फिर मतलब उसके आसपास जो भी जगह हैं, तो वो एरिया का मतलब थोड़ा एक्सप्लोर किया गया उस टाइम के हिसाब से। एंड एट दैट टाइम एज वी ऑल नो कि जो भी ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ करता था और बहुत कुछ। तो एनीवेज तब लोग मतलब ब्लैक पीपल वेर नॉट एग्जैक्टली फ्री, राइट। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहानी मतलब पूरी रखी गई है, ठीक है। तो पहले आते हैं हमारे दो मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स, स्मोक और स्टैक, जो ट्विन्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली प्लेड बाय माइकल बी जॉर्डन। और उन्होंने मतलब मैं आपको बोलता था उन्होंने किल कर दिया बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब हमको तो पता है ना कि वो एक ही एक्टर है जो दो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट द वे ही प्लेड, माय गॉड, यू फील कि ओके चलो बोथ ऑफ देम, मतलब उन दोनों का ही अलग अलग थोड़ा थोड़ा पर्सनैलिटी है एंड यू नो इट। आपको कंफ्यूज नहीं होता कि अरे कौन सा कौन है, आपको दिख जाता है वो बॉडी लैंग्वेज में, वो बात करना, वो पॉस्चर, ही डिड दैट गुड ऑफ अ जॉब। सो हैट्स ऑफ टू माइकल बी जॉर्डन, ऑफ कोर्स ही इज़ ए गुड एक्टर। सो या एंड मतलब उनके वो सेंट्रल हमारे कैरेक्टर है, तो उन ट्विंस के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड देयर इज़ अनदर कैरेक्टर जो वो भी इन अ वे मेन कैरेक्टर ही है। तो दैट कैरेक्टर इज शेमी, आई थिंक शेमी मूर वॉज द कैरेक्टर्स नेम एंड इट्स प्लेड बाय माइल्स कीटन। आई थिंक ये उनका पहला मूवी है, दिस इज हिज डेब्यू मूवी एज फार एज आई नो। तो पहली मूवी में उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग किया, माय गॉड। एंड ही इवन सिंग्स इन दिस मूवी ऑल्सो, व्हाट अ वॉइस मैन। सो ये हो गए हमारे मतलब इन अ वे मेन कैरेक्टर्स। और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हेली स्टाइनफील्ड प्ले कर रही है मैरी नाम की कैरेक्टर। देन वुन्मी मोडाकू, जिनको हमने ऑफकोर्स लोकी में पहले देखा है, वो प्ले कर रही है एनी। सो दोनों ही दो ट्विन ब्रदर्स के अलग अलग लव इंटरेस्ट्स हैं एंड या दे प्लेड इट वेल। एंड वन मोर अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है रेमिक, विच इज़ प्लेड बाय जैक ओकॉनर एंड माई गॉड ही ऑल्सो डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। मतलब दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन the whole cast and crew, the director, the screenplay and the actors, everyone do a great job, everyone did a perfect job, तब ऐसा मैजिक होता है। and this movie is nothing less than a magic, I'm telling you. so this, as I said, this character शेमी, वो बेसिकली उनको गाना गाना बहुत पसंद है, ही इज़ गुड एट इट, ही इज़ जेन्युइनली गुड एट इट, उनको गाना गाना पसंद है। उनके पापा जो रहते हैं, उनके पापा का जो कैरेक्टर रहता है, ही इज़ अ प्रीचर इन अ चर्च, तो उनके हिसाब से दिस इज़ अ सेम, गाना गाना इज़ अ सेम, ठीक है। तो उसी के ऊपर बहुत कुछ लाइक वही स्टोरी, उस पर फोकस करके उन लोगों ने बहुत कुछ बनाया एंड दैट्स व्हाई द नेम इज सिनर्स, इफ यू नो व्हाट आई मीन। देन एक और पार्ट आता है फिल्म में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड अगर आप बिना ट्रेलर देखे, टीजर देखे ये मूवी देखने जाओगे, यू वुड नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल, लाइक कांट। सो दिस कैरेक्टर आई सेड रेमिक, वो एक वेम्पायर प्ले कर रहे हैं एंड यस, इस मूवी में एक वेम्पायर का भी साइड है। और मैं वही, आई एम नॉट स्पॉइलिंग इट फॉर यू, डोंट वरी, ये ट्रेलर में रखा ही है, ट्रेलर्स में ये सब मेंशन ही है, ठीक है। तो वो वेम्पायर का एक साइड है एंड देन देयर इज दिस होल थिंग ऑफ दिस ट्विन्स एंड दिस बॉय जो गाना गाना चाहता है। तो ये सब एक साथ आके कुछ
धमाका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सिनॉप्सिस। ठीक है, ये हो गया समरी हमारा मूवी का। फिर आते हैं म्यूज़िक पर। इस मूवी में म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ कैरेक्टर, मैं यही बोल सकता हूँ। म्यूज़िक इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो, चाहे वो फुल फ्लैश्ड सॉन्ग हो। देयर आर सॉन्ग्स इन दिस मूवी, आई कैन टेल यू दैट। सो म्यूज़िक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मूवी में। एंड द सिनेमाटोग्राफी इट्स ऑल्सो प्रिटी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा है। एक दो वनर्स हैं जो देख के आई वॉज शॉक्ड, मतलब स्पेशली एक सीन, एक स्पेशल सीन है इस मूवी में, मतलब विच इंक्लूड्स अ सॉन्ग एंड वो पूरा सीन इज़ अ वनर। इट फील्स लाइक अ वनर, पूरा शॉट आई थिंक अराउंड पता नहीं 3 या 4 मिनट का वो पूरा सीन होता है। द होल सीन फील्स लाइक ए वनर एंड इट्स अ सॉन्ग। ठीक है, मैं वो बोल सकता हूँ। बट वो सीन, माई गॉड, वो सीन हाईलाइट ऑफ द मूवी है। मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन द थिंग्स आई वॉज फीलिंग जब मैं पहली बार ये सीन थिएटर में देख रहा था। आई डोंट नो, इट रियली फेल्ट लाइक मैजिक। मैंने पहले भी मैजिकल वर्ड यूज़ किया, आई नो, बट इट रियली वॉज प्योर मैजिक, मतलब मूवी मैजिक। इट वॉज समथिंग एल्स, मैं बस यही बोल सकता हूँ। सो मतलब एज आई सेड कि इस मूवी में वैम्पायर का भी एक एंगल है, वैम्पायर्स हैं इस मूवी में। तो आई थिंक वी सीन अ लॉट ऑफ वैम्पायर मूवीज़। हर कोई अपने हिसाब से कुछ अलग डिपिक्शन देता है वैम्पायर का, या फिर उसकी कमज़ोरी क्या क्या होती है। इस मूवी में भी मतलब वही क्लासिक जो भी वैम्पायर्स की कमज़ोरियाँ होती हैं वही दिखाई गई है। बट दीज वैम्पायर्स हैव अ कैरेक्टर, दे आर नॉट जस्ट लाइक स्ट्रेट अप इविल कि हाँ हमें खून पीना है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन दो दे आर वैम्पायर्स, इट फील्स लाइक दे हैव अ सोल। ओके, तो मुझे वो बहुत मतलब पसंद आया कि एक अलग टेक थोड़ा सा। एंड फाइनली आते हैं डायरेक्टर पे, रायन कुगलर। ही इज़ अ जीनियस। हमें पता ही है रायन कुगलर और माइकल बी जॉर्डन, दे आर फ्रेंड्स। तो उन लोगों ने साथ मिलके ऑलरेडी धमाके कर चुके हैं, मतलब कर ही चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रीड हो गया, या फिर इवन ब्लैक पैंथर। तो ही हैज़ गिवन अस लाइक गुड मास्टर पीसेस, राइट। तो दिस इज़ मतलब इन टर्म्स ऑफ हिज ओन वर्क, मतलब बिकॉज इट्स एन ओरिजिनल मूवी है, किसी मूवी का सीक्वल नहीं है, ये कोई कॉमिक बुक एडेप्टेड मूवी नहीं है। इट्स एन ओरिजिनल मूवी फ्रॉम रायन कुगलर्स माइंड। उन्हीं ने लिखा है, उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मूवी फ्रॉम रायन कुगलर वी गॉट सो फार, विदाउट एनी डाउट। लोग वीडियो देख ही रहे हैं मूवी देखने से पहले, तो आई वॉन्ट टू सजेस्ट कि मूवी में लाइक क्रेडिट्स रोल होते ही आप मूवी या फिर मतलब ख़त्म मत कर देना, पॉज करके चले मत जाना। एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। Both of them are important, so do not miss those two scenes, like especially the mid credit, वो full fledged scene है, like एक I think 10 मिनट का, so do not miss that, okay? So मेरे हिसाब से I really love this movie। तो अगर मुझे स्कोर कुछ देना हो as I rate, so 9.5, I'd give like 9.5, yeah। Anyways, if you've seen this movie तो मेरे comment section में like comment कीजिए कि आपको कैसा लगा, आप लोग कितना रेटिंग देंगे। अगर नहीं देखा तो देख के प्लीज़ डू कॉमेंट। एंड बाकी यूजुअल स्टफ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।